अवधदास जी महाराज का तिरुभाव महोत्सव 28 को मनाया जाएगा। वृंदावन ब्रजमंडल में सुप्रसिद्ध संत शिरोमणि श्रीमद् भागवत कथा के प्रकांड विद्वान विरक्त वैष्णव संत श्री श्री 108 श्री बाबा अवधदास जी महाराज का नित्य निकुंज लीला प्रवष्टि तिरुभाव महोत्सव 28 फरवरी 2024 को सनातन संस्कार आनंदधाम वाटिका में प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है। बाबा महाराज के पंथी चेला पंडित श्री बिहारी लाल वशिष्ठ ने बताया कि 28 फरवरी को प्रातः 9 बजे बाबा महाराज के चित्रपट पर पूजन अर्चन वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात हरिनाम संकीर्तन में दोपहर 2 बजे संत विद्वत संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया जाएगा और सायंकालीन बेला में 5:30 बजे दिव्य रामलीला का आयोजन होगा। स्वामी श्री नेत्रपाल शर्मा जी द्वारा लीला का मंचन किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता गौड़ीय वैष्णव सक्त भक्ति वेदांत स्वामी मधुसूदन जी महाराज करेंगे। आचार्य रामविलास चतुर्वेदी ने बताया कि महाराज श्री का जीवन चरित्र बड़ा ही विलक्षण है, समाज को श्रेष्ठ सन्मार्ग प्रदान करने वाला रहा है। महाराज जी ने भागवत को स्वरूप मानकर सदैव सेवा की है। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। क्या आयोजन किया जाना है? ब्रजमंडल के सुप्रसिद्ध संत शिरोमणि भागवत के प्रकांड विद्वान विरक्त वैष्णव संत श्री श्री 108 बाबा अवधदास जी महाराज का निकुंज लीला प्रविष्ट महोत्सव 87वां वर्ष का इस वर्ष मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में बाबा महाराज का सन 1826 में जन्म हुआ था और 1937 में उनका निधन हुआ था। वो भागवत के प्रकांड विद्वान थे, भागवत की पूजा करते थे। उन्होंने जो भी कुछ भागवत श्रवण करने आता था उसको भागवत के अलावा और अन्य कोई चर्चा नहीं करते थे। वो जो है साल में 2 बार निकलते थे, एक बार माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय की जयंती पर, एक बार अपने गुरुदेव की जयंती पर। उन्होंने जो है नंदगांव में निवास किया था, वहाँ भागवत सुनाई थी, वहाँ पीड़ितों का उद्धार किया था। उनको भगवान कृष्ण की लीलाओं के दर्शन हुए थे और उनके शिष्य बाबा प्रेमदास जी जो थे उनका निधन उनके जीवन काल में ही हो गया था। बाबा अवधदास जी की वो भी बड़े विद्वान थे भागवत के। उन्होंने जो है अंग्रेज कलेक्टर की बंदूक पकड़ ली थी कि ब्रजमंडल में कोई आखेट नहीं होगा, यदि कोई आखेट करेगा तो मतलब उसे दंडित किया जाएगा। तो अंग्रेज कलेक्टर ने सारे ब्रजमंडल में शिलालेख लगा दिए थे कि ब्रजमंडल में कोई आखेट नहीं होगा। उस समय की बात है, ये जिस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। ऐसे त्यागी संत थे। आज उनका हम तिरुभाव महोत्सव बड़े संतों की उपस्थिति में प्रत्येक वर्ष मनाया जा रहा है। इस वर्ष ये सनातन संस्कार धाम में बड़े उत्साह से संतों की उपस्थिति में विद्वत सम्मेलन के साथ, रासलीला के साथ, भगवान नाम संकीर्तन के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। मैं उनका जो है पंथी चेला हूँ और उनके प्रत्येक वर्ष उनकी प्रेरणा से इस कार्यक्रम को आयोजित करता हूँ और आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। बोले पूज्यपाद अवधदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि विरक्त वैष्णव संतो श्रीमद् भागवत कथा के प्रकांड विद्वान तथा जिन्होंने अपने जीवन काल में भागवत को ही भगवान स्वरूप मान करके उनकी नित्य सेवा की, ऐसे महान संतो अवधदास जी महाराज का यह नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट महामहोत्सव 28 फरवरी को सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका वृंदावन में मनाया जा रहा है। पूज्य महाराज श्री के पंथी चेला पंडित श्री बिहारी लाल वशिष्ठ जी महाराज प्रत्येक वर्ष इस आयोजन को बड़े धूमधाम से संत विद्वानों की सन्निधि में मनाते आ रहे हैं। उसी क्रम में इस वर्ष 28 फरवरी को यह महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम महाराज श्री के चित्रपट की पूजा, उसके बाद में नाम संकीर्तन और 2 बजे से संत विद्वानों की विद्युत गोष्ठी का आयोजन तथा 5:30 बजे से दिव्य रास लीला, जिसमें महाराज श्री नित्य निमग्न रहते थे। ऐसे प्रभु की दिव्य लीला का भी यहाँ दर्शन कराया जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से समस्त ब्रजवासियों से, संत वृंदों से, विद्वानों से आग्रह है कि आप ऐसे पूज्यपाद अवधदास जी महाराज के इस महामहोत्सव में पधार कर उनके जीवन पर अपने विचार व्यक्त करें तथा उनके जीवन के चरित्र को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। इस कार्यक्रम की खासियत यह है, महाराज श्री का जो वास्तव में जीवन रहा, मानव जीवन में उन्होंने जिस प्रकार से भागवत की नित्य सेवा की है, जिस प्रकार से उन्होंने व्रज की सेवा की है, व्रजवासियों की सेवा की है, भगवान नाम की सेवा की है, ऐसे अलौकिक संत के तिरुभाव दिवस में आना ही
हमारा जीवन की सार्थकता है तथा ऐसे महापुरुष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसमें विशेषता यह है वृक्ष के सभी मूर्धन्य विद्वान यहाँ पधारेंगे और ऐसे महाराज श्री के जीवन चरित्र पर अपने विचार व्यक्त करेंगे जिनको श्रवण करके हमारा भी जीवन धन्य होगा। मथुरा में